दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन को लेकर। तो हर साल करोड़ों लोग एक धागा बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और एक वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से धागे में इतनी शक्ति क्यों मानी गई है? क्या यह एक धार्मिक परंपरा है? अगर एक धार्मिक परंपरा है तो इतने हजारों सालों से अलग संस्कृति, अलग राजाओं और अलग समाजों में आज तक ये जीवित कैसे है? तो और क्या रक्षाबंधन का संबंध सिर्फ भाई बहन से ही है या इसके पीछे है कोई मानव सभ्यता या कोई बड़ा सोशल टेक्नोलॉजी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजी और साथ में सोशियोलॉजी और इतिहास के दृष्टिकोण से रक्षाबंधन के बारे में। तो हम देखते हैं कि मानव सभ्यता में रिश्ते कैसे विकसित हुए। देखो, आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव, जिसको हम होमो सेपियंस बोलते हैं, वो अलग अलग समूह में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे। उस समय उनको सबसे बड़ी संकट था कि हम जीवित कैसे रहें, मतलब जिंदा कैसे रहेंगे। उस समय वो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, बीमारियों से अलग डर था और उससे बच गए तो दूसरे समूह का हमला होने का अलग डर था। तो इन सब के बीच में इंसान जीवित नहीं रह सकता था। यही से प्रकृति ने इंसानों के अंदर एक विशेष क्षमता विकसित की, जिसको हम सहयोग की बोलते हैं। और विज्ञान भी ये मानता है कि इंसान जीवित इसलिए नहीं रहा कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि वो जीवित इसलिए रहा कि वो सबसे अच्छा सहयोगी है। सोचो, अगर 2 परिवार एक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो संसाधन बढ़ेंगे, दूसरा सुरक्षा बढ़ेगा, तीसरा संघर्ष कम होगा और चौथी चीज बच्चों के जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। यानी रिश्ते भावनाएं नहीं थे, एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थे। यहीं से जन्म लेता है सिंबॉलिक ट्रस्ट, यानी ऐसा प्रतीक जिसे लोग देख के समझ जाए कि ये मेरा अपना है। यह संभव है कि अलग अलग सभ्यताओं में प्रतीक चिन्ह अलग अलग रूपों में रहे होंगे और यहीं से भारतीय संस्कृति में राखी उन्हीं प्रतीकों में से एक बन गई। अब हम बात करते हैं राखी एक सुरक्षा प्रतीक के रूप में। देखो, राखी अगर सिर्फ भाई बहन का ही त्योहार होता तो इतिहास में रानियां राजाओं के लिए राखी क्यों भेजती? और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं जहाँ पे राखी सिर्फ पारिवारिक संबंध नहीं बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह भी बन गई थी। लोक कथाओं में हमें एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में। लेकिन इतिहासकार इसके प्रमाण में अलग अलग मत देते हैं, तो इस तथ्य को हम नहीं माना जा सकता। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भारतीय समाज में राखी का अर्थ रक्त संबंध तो नहीं था। कई क्षेत्रों में महिलाएं उनको भी राखी बांधती थी जिनको अपना रक्षक या विश्वसनीय मानती थी। अर्थात एक धागा 2 अनजान लोगों को एक सामाजिक रिश्ते में, मतलब भाई बहन के रिश्ते में जोड़ सकता था और यही इस त्योहार की सबसे बड़ी शक्ति थी। हम देख लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो विज्ञान कहता है जब कोई इंसान किसी पे विश्वास करता है या फिर 2 परिवार जब साथ बैठते हैं या फिर कोई व्यक्ति प्रेम या अपनापन जब महसूस करता है, उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिसके कारण इंसान का सामाजिक जुड़ाव या विश्वास बढ़ना या भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि राखी बांधने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेम, अपनापन और सकारात्मक सामाजिक संपर्क इन तंत्रों को सक्रिय करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए त्योहार कोई परंपरा नहीं, मानव मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा बन जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि हजारों सालों तक एक धागा कैसे बची रहेगी? क्योंकि इतिहास में कई साम्राज्य आए गए, कई भाषाएं बदल गई, कितनी परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी राखी आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा वादा जिसमें ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही विश्वास मानव सभ्यता का सबसे बड़ी ताकत है। वर्तमान समय में रक्षाबंधन का अर्थ समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि अकेलापन या फिर सामाजिक अलगाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखो, आज के लोग ज्यादा जुड़े हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उतने ही पहले से ज्यादा अकेले भी हैं। और क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने फॉलोअर्स लेके घूम तो रहे हैं, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं है कि उनके मुश्किल समय में कौन उनका साथ देगा या नहीं भी
देगा। लेकिन यहीं पे राखी हमें याद दिलाता है कि रिश्ते बनाए नहीं जाते बल्कि निभाए भी जाते हैं। क्या आज के समय में रक्षाबंधन का अर्थ सिर्फ बहन की शारीरिक सुरक्षा से है? अगर ऐसा होता तो यह त्योहार अधूरा ही रह जाता। आज रक्षा का अर्थ है उसके शिक्षा का सम्मान करना, उसके सपनों का सम्मान करना, उसके निर्णयों का सम्मान करना और कठिन समय में उसका साथ देना। अगर वो गलत रास्ते पे है तो उसको सही राह दिखाना। उसी के साथ बहन भी केवल राखी नहीं बांधती, वो अपने भाई के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य, संघर्ष, असफलताओं और उसके जीवन के कठिन समय में उसके साथ खड़ी रहती है। इससे पता चलता है कि राखी एक तरफा नहीं बल्कि पारस्परिक जिम्मेदारी है। यदि हम इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र तीनों को एक साथ रख के देखें तो राखी हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सामाजिक तंत्र है जो सदियों तक लोगों के बीच सहयोग, विश्वास और जिम्मेदारी को जीवित रखा है। एक धागा हमें याद दिलाती है कि ताकत अलग होने में नहीं है बल्कि एक साथ रहने में है। और इसी के साथ अगली बार आप जब किसी की कलाई पे राखी बांधे तो सिर्फ उपहार और मिठाई तक ही मत रुकिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति की इज्जत, सपनों, निर्णयों या मुश्किल समय में इसकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ मिले तो समझ जाइए आपने एक धागा नहीं बांधा, आपने इंसानियत की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाया है।